बोलिए सतगुरु परमात्मा की जय। मेरे प्रेमी भक्तों, मेरे प्रेमी साथियों, सबसे को परमात्मा से यह आशा करता हूँ कि सब लोग कुशल मंगल से होंगे। मेरे प्रेमी भक्तों, मैं सबको यह बताना चाहता हूँ कि परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते अज्ञान के कारण। परमात्मा थोड़ा सा दुख दे करके बड़ा से बड़ा संकट को टाल देते हैं। तो परमात्मा जो करते हैं अच्छा करते हैं, इसी विषय पे हम सबको बताने चल रहा हूँ। इसी विषय पर चर्चा करूँगा। आप लोग ध्यान से सुनिए। एक राजा थे, तो राजा साहब के 4 मंत्री थे। तो 3 मंत्री जो थे वो कारबार देखते थे, और एक मंत्री जो था वो सलाहकार, सबसे हेड मंत्री था उनका। ये था, बिना उसके इजाजत के, बिना उसके राय के कुछ नहीं करते थे राजा साहब। जो भी काम करते थे उससे पूछ करके। एक दिन वह मंत्री कहीं चला गया और राजा साहब बैठे थे दरबार में। तो राजा साहब के मन में विचार आया कि जहाँ भंडारा बन रहा है वहां चलकर देखें। और उठ करके दरबार से भंडारा में चले गए। वहां गए तो एक आदमी जो है नौकर उनका सब्जी काट रहा था। तो राजा साहब बोले कि मैं भी सब्जी काट सकता हूँ, देव हम भी काटें, देखूं उससे बनेगा कि नहीं। तो नौकर बोला, नहीं नहीं राजा साहब, आप मत काटिए, मैं काट रहा हूँ ना, आप बैठिए साहब, आपकी क्या जरूरत है काटने की। तो राजा साहब बोले, नहीं मैं काटूंगा। और राजा साहब जबरदस्ती उसे छीन करके सब्जी काटने लगे। कुछ देर काटे, उसके बाद परमात्मा की कृपा से उनकी अंगुली कट गई। तब राजा साहब बोले, अरे भाई मेरी अंगुली कट गई। उसने बोला, मैं मना कर रहा था साहब, आप माने नहीं, आखिर अंगुली कट गई। उसने बोला, राजा साहब को सब आदमी दौड़ दौड़ के आ गए जो सुन रहा है। अब आ करके सब पश्चाताप करने, अरे राम राम, बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ। सब लोग आ करके, जो 3 मंत्री थे वो भी आ करके, बड़े बहुत गड़बड़ हुआ, बहुत गड़बड़ हुआ, सब बोलने लगे। तब से वो भी मंत्री आ गया जो पिए था, मेन मंत्री हेड जो था वो भी आ गया। तो उसने बोला कि राजा साहब की उंगली कट गई, बहुत गड़बड़ हुआ, चलो क्या करोगे राजा साहब, कट गई तो कट गई। परमात्मा जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। उंगली कट गई तो कोई हर्ज नहीं है, राजा साहब ठीक हुआ जो हुआ। परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। तब और जो आदमी थे और जो 3 मंत्री थी वो बोले, बताओ राजा साहब की उंगली कट गई, ये बोल रहा है कि जो परमात्मा करते हैं अच्छा करते हैं, और ये कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ। देखो ऐसा इसको नहीं बोलना चाहिए। तब राजा को भी गुस्सा आ गया और राजा साहब उसको बुला करके और कोड़ा मंगाए, सैकड़ों का कोड़ा जमाए उसके शरीर पर, मार पीट करके ले जा करके बंद कर दिए। और बंद करके बोल दिए, वहां आदेश दे दिए जेल में, जब तक मैं कहूंगा नहीं तब तक इसको भोजन पानी मत देना। ये मेरी अंगुली कट गई तो ये बोल रहा है कि जो परमात्मा करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो परमात्मा मैंने मार पीट कर इसको जेल में बंद कर रहा हूँ,
खाना पीना मना कर रहा हूँ, तो इसके साथ भी परमात्मा जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। इतना कह करके राजा साहब चले आए दरबार। रात बीत गई, सुबह हुआ तो राजा साहब ने शिकार खेलने के लिए चले गए और गए एक जंगल में पहुंच गए। जब बीच जंगल में गए राजा साहब, तो वहां जो है एक डकैतों का गिरोह रहता था और उसी जंगल में एक काली देवी की मंदिर थी। तो जो गिरोह का सरदार था उसके पास कोई बच्चा नहीं होता था, तो सब मिल करके उसके गिरोह के और सरदार सहित जा करके उस मंदिर में मन्नत मांगे कि हे देवी जी, अगर मेरे सरदार जी की एक लड़का एक औलाद होगा तो हम लोग सब मिल करके एक नर बलि चढ़ाएंगे। तो देवी की कृपा से, परमात्मा की कृपा से राजा साहब को 9वें महीना बच्चा उनकी राजा साहब सरदार जी को बच्चा पैदा हो गया। तो फिर सरदार जी का बच्चा पैदा हुआ, जब सयान होगा, साल भर बीत गया, तो उसी समय राजा साहब ने कहा कोई नर बलि चढ़ाने के लिए व्यवस्था करिए। तो फिर राजा साहब को उसी समय पहुंच गए थे और वो लोग घेर रहे थे, और राजा साहब उसी समय पहुंच गए और राजा साहब को पकड़ लिए। उसने पकड़ के ले गए, रात में खाना वाना खिलाए, सुबह हुआ नहावा धोवा करके ले गए मंदिर के पास। मंदिर के पास ले गए, तब राजा साहब बोले क्या कर रहे हो मेरे भाई? कहाँ क्या करोगे? कहें ना आज तुम्हारी बलि चढ़ेगी। अब हम लोग काली माँ को माना हूँ, आपकी बलि चढ़ाऊंगा। और ले गए जबरदस्ती सब पकड़ करके और खड़ा कर दिए मंदिर में और बोले नंबर चलो बोलो, 3 पर इसकी मूड़ी अलग कर देंगे। जब बोले 1 2 3 की नंबर आया जब, तो देवी प्रकट हो गई, बोली रुको 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 रुको, रुक जाओ। तो सब रुक गए। बोले इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। सब बोले क्यों माता जी नहीं चढ़ेगी? बोले इसकी बलि नहीं चढ़ेगी, इसकी उंगली कटी हुई खंडित है, खंडित बलि नहीं लेती, इसको छोड़ दो। तब गिरोह वाले उसको राजा साहब को छोड़ दिए। अब छोड़ दिए तो राजा साहब तुरंत भागे वहां से, पीछ फिर करके देख नहीं रहे हैं, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, कि कहीं ऐसा ना हो फिर पकड़ ले। जब आधी रास्ता में आ गए, तब उनका दिमाग कुछ ठीक हुआ, स्थिर हुआ। तब उसने सोचने लगे कि मंत्री जो कह रहा था मेरा, वो बिल्कुल सत्य कह रहा था। अगर अंगुली न कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। तो यह कह करके रोने लगे और चले जा रहे हैं। गए जब अपने नगर में पहुंचे, तो राजा साहब अपने राज दरबार में नहीं गए, पहले जेल में गए जहां मंत्री बंद था। उसको छुड़ाए और उसको छुड़ा करके
उसके पैर पकड़ के रोने लगी। तब उसने देखा, अरे राजा साहब क्यों रो रहे हो? मेरा पैर पकड़ के रो रहे हो क्यों? मैं आपका नौकर, आप हमारे राजा, हमारा पैर पकड़ के रो रहे हो। अरे कहन नहीं मंत्री जी, जो आपने बोला बिल्कुल सत्य बोला है। परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। अगर आज मेरी उंगली न कटी होती तो मैं जिंदा न रहता, मेरी मूड़ी कट जाती, गर्दन छड़ जाती, आज मैं बलि चढ़ जाता। इसलिए मैं रो रहा हूं कि आप जो बताए, जो बोले, जो परमात्मा हमारी उंगली काटे, वो हमारे हित में है। तो मंत्री जी बोला, ठीक है साहब, मैं तो पहले ही बता रहा था कि परमात्मा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आप समझ नहीं पाए, हमको मार पीट करके बंद कर दिए। परमात्मा तो हर समय अच्छा ही करते हैं, लोग समझते नहीं। तब राजा साहब बोले, हाँ, मेरी उंगली कट गई, मेरी जिंदगी बच गई, मूड़ी कटने से बच गई, मैं जंगल से वापस चला आया। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे ऊपर परमात्मा क्या कृपा की है कि मैं बेफोकट में तुमको मार करके और जेल में बंद कर दिया, और 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, खाना भी नहीं दिया। तो आपके पास कौन, आपके ऊपर कौन कृपा किए हैं परमात्मा, ये मुझे बताइए। तब मंत्री ने बोला, ए राजा साहब, आपसे ज़्यादा कृपा हमारे ऊपर किए हैं परमात्मा, बताइए हमको। तब मंत्री जी बोले कि आप अगर हमको मार पीट करके जेल में न बंद किए होते तो आप बिना हमारे, आप लियाए हुए जंगल में शिकार खेलने न जाते, और आपके साथ अगर मैं शिकार खेलने जाता तो आप खंडित थे, आपकी उंगली कटी हुई थी, आप बच के चले आते, और हम खासा आदमी थे, खंडित नहीं थे, तो हमारी मूड़ी कट जाती, गर्दन कट जाती, हम मर जाते। तो अगर आप मारे पीटे न होते तो मैं आपके साथ न जाता। परमात्मा ने हमको कृपा किया है, बहुत ज्यादा कृपा किया है। तब राजा साहब ने बोले, हाँ, ये बात तो नंबर 1 के बता रहे हो मंत्री जी। अगर मैं आपको मार पीट कर बंद न करता तो आप हमारे साथ चलते, हम तो चले जाते, मेरी उंगली कटी थी, खंडित थे, आपकी मूड़ी कट जाती। तो चलो ठीक है, आप जो बताए मंत्री जी सत्य है कि परमात्मा जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। तो मेरी उंगली कट गई तो मैं खंडित था, तो मेरी गर्दन कटने से बच गई। आपको मैंने मार पीट करके बंद कर दिया जेल में, तो आप मेरे साथ नहीं गए, तो आपके ऊपर परमात्मा भी कृपा की, हमारे ऊपर भी परमात्मा की। तो मेरे प्यारे भक्तों, आप लोग समझ जाइए, परमात्मा कभी गलत नहीं करते। जो करते हैं अपने भक्तों के लिए अच्छा ही करते हैं। थोड़ा से दुख दे करके बड़ा से बड़ा कष्ट दुख को काट देते हैं, थोड़े में मौत से बचा लेते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप लोगों को परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल से रहो। बोलिए सतगुरु परमात्मा की जय।